हृदय की धुन से पुकारिए। अरे दुनिया के लोग कहते हैं कि सांप कानों से सुनता है, एक आध बार उठा के पढ़ लेना, सुनता है कि नहीं सुनता। तो कि जब उसके कान ही नहीं होते तो फिर सुनता कहाँ से? तो वो महाराज वो बीन बजाए और सांप यूं यूं नाचे। अरे तो वो बीन बजाए सांप नाचे वो अलग बात है। जब बीन बजती है और उसका जो कंपन होता है, वो कंपन सर्प पृथ्वी पर रेंगता है, कंपन से पृथ्वी का गर्जना होती है। थोड़ा सा कंपन उस रज में, उस स्थान पर होता है, जिससे सांप को ये महसूस होता है कि कोई पीछे से आ रहा है, कोई सामने खड़ा हुआ है। ये सर्प को कंपन होता। जब एक केवल बीन बजा देने से सांप में कंपन हो जाता है, तो तुम्हारे मंत्र उच्चारण से, तुम्हारे नाम उच्चारण से तुम भगवान को पुकारोगे, नाम लोगे, स्मरण करोगे, जल चढ़ाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे, धतूरा चढ़ाओगे, शंकर को काली तिल, काली मिर्च आदि आदि वस्तुएं आप समर्पित करोगे, तो क्या उसके भीतर कंपन उत्पन्न नहीं होगा? स्पर्श मात्र कंपनता दे जाता। हम युवान बेटा बेटी कहते हैं गुरुजी हम मंदिर बार बार जाएं, ये तो अच्छी बात लगती है। हम मंदिर नहीं जा सकते, तो कौन कह रहे तुम मंदिर जाओ? हमने तो पहले भी कथा में, इस कथा में व्रत शिव महापुराण में कहा था कि भगवान को जितना मंदिर प्रिय नहीं है, भगवान को उतना अपने भक्तों का दिल प्रिय है। क्योंकि वो मंदिर में दुनिया की चलती है और आपके दिल में मेरे भोलेनाथ की चलती है। भगवान को आपका हृदय प्रिय है, भगवान को आपका दिल प्रिय है, भगवान को आपकी चित्तवृत्ति प्रिय है। क्यों? क्योंकि मंदिर में ट्रस्टियों की चलेगी, मंदिर में समिति वालों की चलेगी, मंदिर में दुनिया वालों की चलेगी, मंदिर में आए हुए मेहमानों की चलेगी, मंदिर में भक्तों की चलेगी। पर आपके दिल में जो भोलेनाथ बैठा है, आपके दिल में, आपके हृदय में जो शंभू बैठा हुआ है, आपकी चित्तवृत्ति में जो परमात्मा बैठा हुआ है, उसमें किसी की नहीं चलती, उसमें तो मेरे देव अधिदेव महादेव की चलती है। बस वही चलाता है और उसी की चलती है। बस उसकी चलती और किसी की। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। उससे बढ़िया कौन की हो सकती? जोधपुर के राजा के यहाँ पर एक सैनिक काम करता था। उस सैनिक काम करता था तो आगरा का राजा जोधपुर मिलने के लिए राजा के यहाँ गया, तो जोधपुर के राजा ने उठकर आगरा के राजा के सामने हाथ जोड़कर सिर नवाया। तो जो सैनिक काम कर रहा था, जो चौकीदार काम कर रहा था, जो द्वारपाल काम कर रहा था, वो जोधपुर के राजा के पास आकर बोला, आज से मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करूँगा। तो उस आगरा के राजा ने पूछा कि तुम्हारी नौकरी केवल क्यों छोड़ रहा है? अभी तक तो अच्छा खड़ा था। जोधपुर के राजा ने कहा, जब ये नौकरी पर आया था, सर्विस पर आया था, तो इसने कहा था, मुझसे पूछा था कि आप कितने बड़े राजा हो? तो मैंने कहा था मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ। आप किसी के आगे सिर तो नहीं झुकाते हो? कहा नहीं झुकाते, लोग मेरे आगे झुकाते हैं। इसने कहा था अगर आप किसी के आगे सिर झुका दोगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। इसलिए जोधपुर का राजा कराए तो इसने मेरी नौकरी छोड़ दी। आगरा का राजा बोला चिंता मत करो, तुम मेरे यहाँ नौकरी करो। तुम तो किसी के यहाँ सिर नहीं झुकाओगे, किसी के यहाँ नहीं, सबसे बड़ा राजा मैं हूँ। उसके यहाँ नौकरी कर ली। उसके यहाँ नौकरी करी तो वो एक बार वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने चले गया। आगरा का राजा वहाँ गया तो बिहारी जी के मंदिर का दरवाजा बंद था, तो बिहारी जी के सामने उसने सिर झुका दिया। जैसे ही सिर झुकाया तो इसने कह दिया अब तुम्हारी नौकरी भी छोड़ी। तुमने सिर क्यों झुकाया? अरे आगरा का राजा बोला ये वो दरबार है जिसके सामने दुनिया सिर झुकाती है, तो फिर हम तुम्हारी नौकरी काहे को करें, हम तो इसी की नहीं करें।
अब वो उसकी नौकरी में लग गया। अब मंदिर में नौकरी कौन देता है, कौन तनख्वाह देगा, कौन क्या देगा? तुम तो पत्ता लाए, भोजन करो, 2 रोटी पाओ और पड़े रहो, और तुम्हें जो करना है करते रहो, राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो। अब मंदिर में लगा दिया बिहारी जी के, बाहर दरवाजे पर चौकीदार बनकर बैठ गया, किसी को नहीं आने दे, किसी को नहीं जाने दे। अब जितने कीर्तन करने वाले ढोलक पीट पीट के निकले, अब ये तो ढोलक को पीटे, ये इनके पीट दे। तो पूछें भजन गाने वाले, तुम हमको क्यों पीट रहे हो? कि हमारा महाराज अंदर सो रहा है और तुम रात्रि को ढोलक बजा रहे हो, चलो यहाँ से बाहर जाओ। उनको भगा दिया। नौकरी करते 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 सालों निकल गए, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये यहाँ पर नौकरी कर रहा है, इसको कुछ मिलता नहीं, बस भोजन मिल जाता है, कोई लाकर दे देता है मंदिर में से, कोई प्रदान कर देता है इसको लाकर। एक दिन ये बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया तो इसको पूरे वृंदावन के जो पंडा थे वो उन्होंने औषधि दी। तो इसने कहा हम तुम्हारे हाथ की औषधि नहीं लेंगे, हम पहले भी बीमार पड़ते थे तो राजा रानी आके हमको दवाई देते थे, जब जब हम बीमार पड़े तो राजा रानी ने आके हमको दवाई दी, राजा रानी आएंगे दवाई देंगे तभी हम लेंगे, जाओ सूचना दे दो। अभी पंडाओं ने सोचा यहाँ कौन सा राजा है और कौन सी रानी है, इस मूर्ख को कौन समझाए, कौन समझाए इनको? इतना बीमार पड़ गया कि बेहोश बार बार होने लगा, गिरने लगा मूर्छा खाकर। आज बिहारी जी ने राधा जी को बुलाया, राधा मैं राजा बन जाता हूँ, तू रानी बन जा, दोनों चलते हैं। दवाई दे रहे हैं, अपने माथे मर जाएगा। अंदर तो एक बार भी नहीं आया देखने के लिए कि यहाँ राजा है कि रानी है। चल, मेरा बांके बिहारी राजा बन गए, राधा रानी रानी बन गई। दोनों ने जाकर दरवाजा बजाया, अरे दरवाजा खोलो, हम आए हैं राजा रानी। दरवाजा खुला, अंदर गए, राजा रानी ने अपने हाथों से औषधि दी, ठीक हो गया, आराम लग गया, राजा रानी भी चले गए। अब एक दिन भजन वालों की टीम जा रही थी, मंडली, उनकी और इसका विवाद हो गया। इसने कहा अंदर राजा रानी है, तुम गाना बजाना बंद करो। ये बोले अंदर राजा रानी नहीं, हमारे बिहारी जी हैं। कि नहीं राजा रानी है, नहीं बिहारी जी हैं, नहीं राजा रानी। दोनों में झगड़ा हो गया। संत कहते हैं अब भी दरवाजा खुलने वाला है, हमारे साथ अंदर चलना, हम दिखा देते। और दरवाजा खुला, दोनों अंदर गए, दोनों अंदर पहुंचे। भक्तों के लिए तो भगवान है ही, पर जिसने दृढ़ता बांध ली हो, जिसने विश्वास पूर्ण कर लिया हो, पट खुलते ही जैसे ही अंदर गए, टेरा हटा और आवाज लगाई, महाराज महारानी जल्दी बाहर आओ। बिहारी जी और राधा रानी दोनों राजा और रानी के रूप में सामने दर्शन दे दिए, स्वयं सामने। विश्वास पूर्ण होगा तो क्यों ना भगवान मिलेगा। भले कुछ ना मिले, पर मेरे बोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। उसके दरवाजे पर जाकर थोड़ी सी चाकरी कर लेना। अगर दुख आ गया, कष्ट आ गया,
और उस दुख और कष्ट में अपनों में छुपे गैर नजर आ गए, और गैरों में छुपे जब अपने नजर आ गए, अब कुछ मत करना, अब उसकी शरणागति ले लेना, अब उसकी शरणागति ले लेना। और उसकी शरणागति लेकर उसके चरणों में बैठकर दिल से आप कहते रहें। जैसे हाथ में जल का जब पात्र लेकर आप शिव मंदिर में जाते हो, व्रत करने वाली माता हैं, व्रत वाले दिन जब पूजन करने के लिए चाहे हर छठ की पूजन करे, हरताली का पूजन करे, चतुर्थी का पूजन करे, आंवला नवमी का पूजन करे, कार्तिक का पूजन करे, श्रावण का पूजन करे, माताएं जब व्रत करती है तो जैसे पूजन की थाली लेकर जाती है, जल चढ़ाने वाला व्यक्ति मंदिर जाते समय जल का पात्र लेकर जाता है, उसी तरह जल का पात्र और पूजन की थाली जैसे तुम्हारे हाथ में है, वैसे ही विश्वास लेकर तुम शंकर के पास जाना। केवल जल नहीं, केवल पूजा की थाली नहीं, विश्वास। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। बंदी है पाप की गठरी, इतना पाप मस्तक पर चढ़ा हुआ है, ये गठरी बड़ी भारी है। उतारो तुम ही त्रिपुरारी, दुनिया हंसी उड़ाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब। दुनिया के लोग हमसे नहीं करने वाले हो। आपको पहले भी कहा, फिर कह देते हैं, कोई उपाय करना तो आप करना। शंकर जी की पूजन बताई तो आपके लिए बताई, कोई अनुष्ठान बताया तो आपके लिए बताया। और ये सीहोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो बेल मिले, ना बभूति मिले, ना नारियल मिले, ना कुछ प्रसाद मिले। यहाँ तो केवल विश्वास मिलता है कि शंकर की कथा में जाओगे तो विश्वास पैदा हो जाएगा, और वो विश्वास शिव से मिला देगा। आप हम पर विश्वास मत करना, आप हम पर विश्वास मत करो, मनुष्य पर कभी विश्वास मत करो। मानव पर विश्वास नहीं करना, मनुष्य पर विश्वास नहीं करना। मनुष्य, मानव आपका विश्वास कभी भी तोड़ सकता है। अगर विश्वास करना तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर, इस शिव पुराण पर करना, ये कभी नहीं टूटेगा। हम तो इस व्यास गादी से नीचे उतर जाएंगे। प्रदीप मिश्रा है, हमें तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि आश्रम पर, यहाँ पर गौशाला पर, कुबेरेश्वर धाम में कोई आते हैं और कहे गुरुजी के साथ फोटो खिंचवाना, तो हमसे खिंचवा क्या करोगे फोटो, उसके साथ खिंचाइए। संसार के साथ नहीं, संसार को संभालने वाले के साथ में रहिए। थोड़ी जान पहचान अच्छी कर लो। विधायक जी से मिलना हो, सांसद जी से मिलना हो, मंत्री जी से मिलना हो तो ध्यान देना महाराज, उनका जो पीए होता है उससे थोड़ी पहचान करना पड़ती है। पर पीए से पहचान करो, मना नहीं है। किसी के साथ कोई रहे उससे पहचान करो, मना नहीं, पर अपना नंबर मत दे देना मोबाइल का। ना अपना नंबर दो, ना व्हाट्सएप नंबर दो। उसी तरह मंत्री से
विधायक हो, सांसद हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कोई महंत, कोई संत हो, कोई कथाकार हो, कोई वक्ता हो, अगर संपर्क करना है तो आप उनसे करें। डायरेक्ट शंकर से ही संपर्क रखना, ये नीचे वालों से नहीं। नीचे वालों से संपर्क रखोगे तो ये दिन भर तुमको लूटते रहेंगे। हम तुमको एक मोली बना कर दे देंगे, लाओ 500, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, लाओ नरियल, हम तुम्हारा ये कर देंगे, लाओ 200। ऊपर वाला कभी नहीं लेता तुमसे। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कहीं लिखा हो कि भगवान ने लिख कर भेजा हो कि तुम मुझे 500 रुपए का पेड़ा चढ़ाना, तब जाकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। शिव महापुराण में किसी जगह पर नहीं लिखा। ये तो नीचे वाले 500 ले आओ। ये तुमने जो नंबर बांटा है ना, ये तुमने जो नंबर दिया है ना पीए को, ये जो नीचे वाले को जो नंबर दे देते हो ना असिस्टेंट को, ये नंबर देना गलत है। ये व्हाट्सअप नंबर देना गलत, ये नंबर देना गलत, इनको फेसबुक, इनको यूट्यूब पर जोड़ना गलत। डायरेक्ट जुड़िए। शिव महापुराण की कथा बस एक काम कर रही है। आज जो पूरा विश्व शंकर का हो गया, वो एक काम करा है शिव पुराण ने, इसने डायरेक्ट जोड़ दिया। बीच में कोई रहा ही नहीं है कि 500 यहां देना। दुनिया के लोगों को दुख तो यही हो रहा है कि हमारा 500 क्यों जा रहा है। ये डायरेक्ट जोड़ रही है, डायरेक्ट। बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं। क्योंकि अंतिम क्षण जब व्यक्ति का होता है, अंतिम क्षण में कोई बीच में होता है नहीं। तुम्हारा काका जी आके बोल दे यमराज से इसके मत ले जाओ छोरा के, मुझे उठा ले जा। बीच मामा, काका, फूफा, नाना, नानी जो भी होगा, बीच में कोई होगा जिसने लड़का बताया होगा, जिसने लड़की बताई होगी। शादी संबंध अच्छा निप जाए तो कोई बात नहीं, ने बीच वाले ने अच्छा करा। और जरा सा शादी संबंध गड़बड़ हो गया तो सबसे पहले पल्ला झाड़ता है तो बीच वाला ही झाड़ता है। हमने कहा था कि तुमको, हम लेकर गए थे कि तुमको, वो तो तुम्हारे छोरे की शादी नहीं हो रही थी, हमने बता दिया। हमारे माथे मत आना कि ऐसी छोरी निकल गई, नहीं ऐसा छोरा निकल गया। हमारे मत, सबसे पहले पल्ला झाड़ेगा तो बीच वाला झाड़ेगा। उसी तरह जिसको तुमने नंबर दिया, जिसको तुमने व्हाट्सअप नंबर दिया, जिसको तुमने मोबाइल नंबर दिया और पीए को देकर रहेगा, बस वही पल्ला पहले झाड़ेगा। हमने थोड़ी ना किया था, हमने तो बस डोरा बना के दे दिया था। अब हमें क्या मालूम। तो उन्हें तो डोरा दिया, उन्हें तो नरियल दिया। ऐसा कजन कितना नरियल तो तुम्हारे घर में चारों तरफ टंग गया, चारों तरफ। जब दरवाजे से अंदर प्रवेश करो तो इतनी सारी पूड़ियाँ ही मिलती रहे, कहीं इधर लोन की, कहीं इधर से, कहीं इधर की। जब दिवाली पे लिपाई पुताई हो तो ढेर सारा तो माल इकट्ठा। ने फोन लगा के पूछे, सीवर वाला महाराज से पूछो, ये हमारे हम वहाँ गए थे तो वहाँ से मिल लिया था, हम वहाँ से गए थे वहाँ से मिल लिया था, इतना सारा इकट्ठा कर लिया। इनका विसर्जन कब करें? तो हमने कब, जब तुम्हारा होगा, जब इसके साथ कर देना। इतना गंडा डोरा बांध के रखा, ढेर लाल कपड़ा में यहाँ बांध दिया, मट पोटली बांध दी। जब जब बीच के चक्कर में रहोगे तब तब तकलीफ। जितना तो भगवान का नखरा नहीं, उतना बीच वालों का नखरा रे। मना कर दिया नहीं एक बार, निकलो इधर से। अरे बोलो तो, बोल देना चाहिए, दिल की बात तो बोल देना चाहिए। शंकर की कथा चल रही है, अलमस्त होकर सुनो। शिव महापुराण है, शंकर की कथा है, ये दिल की कथा है। बीच वाला, चलो उधर चलो, साहब हमें मंत्री जी से मिला, अभी टाइम नहीं है, बोला था ना इतनी बजे मिलेंगे, चलो साहब हमें ऐसा। और अंदर से मंत्री जी डायरेक्ट निकल के, तो क्यों रोका इसको, क्यों बोला ऐसा, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। जे बस शंकर से डायरेक्ट संबंध बनाइए। सियोर वाला महाराज भी बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ तो केवल शिव पुराण है, शिव पुराण की सीढ़ी बना लो। सीढ़ी मतलब शंकर की कथा जो तुम्हारे श्रवण में गई है, वो सीढ़ी का काम कर रही है, रस्सी का काम कर रही है और तुम्हें शंकर तक लेकर चली गई है। वो सीढ़ी कथा को बना लो कि मैंने कथा में सुना था, मैंने कथा में स्मरण किया था कि ये कर दूंगी तो शिव मेरा कार्य कर देगा, शंकर मेरा हो जाएगा। बस वही सीढ़ी हमें बनाना, विश्वास की सीढ़ी। विश्वास की सीढ़ी बनाइए, शिव मिलेगा। और विश्वास की सीढ़ी जब लग गई तो शिव तत्व मिला, शिव तत्व मिला।
कार्तिक महीने में आंवला नवमी आती है, करते हो पूजन? आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है। व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है, संपदा के। आंवला नवमी के पूजन में कथा आती है कि एक वैश्य की धर्मपत्नी के गर्भ से संतान नहीं थी, और जब संतान नहीं है उसका मन बड़ा दुखी था। वैश्य जो था, बढ़िया जो था, वो भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। उसको दुख, पत्नी जब बोलती थी ना कि अपनी औलाद नहीं है, मैं निसंतान हूं, मेरे यहाँ संतान नहीं है, पति समझा देता था भगवान ने देना होगा देगा, भगवान पर भरोसा रख, विश्वास रख। जब वो यशोदा मैया की गोद में 60 साल की आयु में नंद बाबा की यहाँ संतान दे सकता है, दशरथ बाबा की आयु 60 साल की थी जब राम जी आ सकते हैं, कदम ऋषि की आयु 60 वर्ष की थी तो कपिल देव महाराज आ सकते हैं, तो तेरी आयु कितनी है? अभी तो तुम 30 साल, 35 साल, 32 साल, 25 साल, विवाह के 2 साल 4 साल हुए, उतने में घबरा गए। शंकर पर विश्वास तो करो। विश्वास किया ही नहीं और सीधे डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ संतान नहीं है, हमारे यहाँ संतान नहीं। जैसा तुमने डॉक्टर साहब के पास जाकर कहा विश्वास रख करो, कहाँ का डॉक्टर के पास जाना? वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरी जीजी ने भी बोला था कि उसको एक बार दिखाया। विश्वास रखकर तुम जीजी के शब्द पर विश्वास रखकर डॉक्टर तक पहुंच गए। डॉक्टर ने जो कहा तुमने करा, तो एक विश्वास शंकर पर भी तो करो कि मैं शिव के पास जाकर कहूँगा, मैं शंकर से निवेदन करूँगा। मैंने शिव महापुराण में सुना है कि जब नारी का गर्भ नहीं ठहरता तो सफ़ेद आंकड़े की जड़, जो आंकड़े का फूल शिव जी को चढ़ता है सफ़ेद, उसी आंकड़े की जड़, सफ़ेद आंकड़े की जड़, आंख की जड़ को शंकर के शिवलिंग पर से 21 बार तुम्बरुका जी का नाम लेकर घुमाकर मंदिर में ही स्त्री रजस्वला धर्म के 7वें दिन मंदिर में ही कमर पर बांध ले और एक पीपल का पत्ता शिव जी को चढ़ाकर प्रतिदिन गाय के दूध में उकाल कर पति पत्नी रोज उस दूध का पान कर कर पीकर सोएं, क्यों ना संतान देगा। उसका विश्वास जितना डॉक्टर पर करा उतना विश्वास शंकर पे भी तो करो, शिव पर भी तो करो। और ना जाने कितनों को दे दिया साहब, उसने कितनों को दिया है। अगर इस कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में एक रजिस्टर रख देते ना कि जिनके यहाँ संतान नहीं उनके यहाँ संतान बाबा ने दी, तो वो यहाँ सिग्नेचर कर कर चले जाते। इतने इतने ढेर, पर विश्वास रख कर मांगोगे तो दुनिया की कौन सी खुशी है जो बाबा नहीं दे सकता, वो सब लुटा देता साहब। ऐसा कौन सा सुख है जो ना देगा मेरा शंभू? ऐसा कौन सा सुख है जो ना दे मेरा शंकर? सब दिया। बस बाबा कहते हैं मुझे हृदय देना, दिल देना, और वो देकर तू मुझे जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, जो मांगेगा। बस तूने जो मांगा मैंने दिया महाराज, मैंने तुझे प्रदान किया। वो कहते ना, एक और मुसीबत ले बैठे, हे डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे,
इतनी मुसीबत तो पहले से पड़ी हुई थी, पहले से तो इतना दुख था, पहले से तो इतनी तकलीफ थी, ऊपर से और ये शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक नीच सुनो तो बेचैनी हो, दिल नहीं माने, मन नहीं माने। गम पहले से ही कम तो न थे और एक मुसीबत ले बैठे, डमरूधर छलिया भोले हम भी तुमको दिल दे। बस ये मन ही दिया है, ये दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। गंगा किनारे मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भगवान को हृदय दे दो, मन दे दो। जैसे पानी का पात्र लेकर जाते हो, पूजा की थाली लेकर जाते हो, ऐसे विश्वास लेकर भगवान के पास जाओ। और बनिया वैश्य जिसकी धर्म पत्नी को संतान नहीं है, वो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है, हृदय चित्त में डूबा हुआ है, और वो अपनी पत्नी को समझा रहा है। पत्नी से कह रहा है नहीं दिया ना भगवान ने संतान, कोई बात नहीं, काहे को टेंशन लेना, काहे को चिंता करना, क्यों कहना है कि झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। बाबा हो सकता है कि मेरे कर्म की झोली थोड़ी सी तंग हो, मेरे कर्म की झोली हो सकता है थोड़ी तंग हो, पर तेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, मैं जानता हूँ। लाखों के दुखड़े जो हर गया भोले बाबा, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया भोले बाबा। अगर सारे दुनिया के दुखड़े तूने हरे हैं, सबको लाभ मिला है, सबको फल मिला है, सबको कुछ ना कुछ दिया है, तो मैंने कौन सा ऐसा पाप किया। जन्म तूने दिया, मृत्यु तू देगा, पालन तू करेगा, पेट तू भरने। पत्नी से कहा तुम चिंता मत करो, छोड़ दो उसका। अब पत्नी गई किसी जगह पर, वही बीच वाले, पत्नी गई किसी के यहाँ और जाकर पूछी आई कि साहब संतान नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो कहीं के ने कह दिया अगर तुम किसी एक बच्चे की बलि दोगी तो फिर तुम्हारे घर में संतान होगी। अब पत्नी ने पति को कहा मैंने पूछा है, अभी ऐसा चल रहा है, जब दुख की घड़ी आती है ना, तकलीफ आती है मनुष्य को, तो वो 10 जगह जाकर पूछते हैं। अभी तकलीफ बहुत सारी है तो 10 जगह जाएंगे, साहब पत्रिका देखो, साहब ये देखो, साहब कौन सा नक, कौन सी बीठी, कौन सा काम क्या करें, तो 10 जगह पूछोगे, 10 जगह पर जाओगे। पत्नी भी गई वैश्य की, 10 जगह पर जाकर पूछा, 2-4 जगह कह दिया कि बलि चढ़ाओ, बच्चे की बलि दो, तब तुम्हारा गोद भरेगी, तब तुम्हारे यहाँ संतान होगी। उसने पति से कहा, पति ने कहा ऐसा कोई होता है कि दूसरे की बलि दो ने अपने संतान, और दूसरे के बच्चे को मारकर अपने यहाँ बच्चे लेने से मतलब क्या हुआ, छोड़ दे तू, समाप्त कर ये बात। भगवान देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। भगवान को जो देना होगा देगा, कुछ कारण होगा, कोई तो कारण हो सकता है,
कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। कोई कारण हो सकता है? किसी कारण से व्यक्ति को नींद नहीं आती, रिटर्न बटन, किसी कारण से व्यक्ति को नींद नहीं आती, किसी कारण से व्यक्ति जाग जाता है कि धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नींद। अरे धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नींद, और कांटों पर भी सोकर आए, अरे कांटों पर भी सोकर आए, किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ, बच गया, ऊपर से गिरा बच गया, पानी में डूबा बच गया, कोरोना महामारी हो गई 90% शरीर बेकार तो भी बच गया। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से थोड़ी सी देर का बुखार आया, निमोनिया बिगड़ी गया, निपटी गया। बताओ, कोरोना में बच गया, निमोनिया से निपटी गया। कहीं नहीं हुआ था साहब, बुखार आया था मात, कहीं नहीं हुआ, रात के केवल मक्का की रोटी खाई थी, वही कहीं नहीं, बस बस जरा सा कुछ हुआ है, जरा सा। अंदर मुंह में बहुत तेज घाव हो गया। कैसे हो गया? मैंने कहीं नहीं खाया, कुछ नहीं खाऊं मैं तो, आड़ी टेढ़ी तो कहीं खाऊं नहीं, ये तुम्हारी सुपारी ने ये सब सामान तो मैं खाऊं नहीं, फिर ना जाने मुंह में घाव कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो खाया होगा, ऐसे कैसे हो गया? तब मालूम पड़ा 15 दिन पहले चना खा रही थी, और चना जो था यहाँ भर गई, और जल्दी जल्दी सहेली से फोन पे बात करने के चक्कर में गाल को दमोच गई दांत से। अब वो दांत से दमोचा, वो बार बार वो कटा हुआ मुंह के अंदर आए, फिर कटा हुआ मुंह के अंदर आए, फिर कटा हुआ मुंह के अंदर आए, घाव होता चले गए। अब डॉक्टर के पास गई, सर बता दो क्या परेशानी? कहीं नहीं, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चना अब मत खाना, अभी जो खाया अब मत खाना। नहीं खाऊंगी, आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगी, उसकी जगह मूंगफली का दाना सेक के खा जाऊंगी। तो मतलब तो एक ही दिया। अब सांप भी डस ले तो भाई मिल जाता है किसी को जीवन दान। एक चींटी काट खाए तो व्यक्ति मर जाता है, तो मर गया। एक इंदौर की घटना है, हो गए होंगे 20 साल पहले, 15-20 साल पहले की, और ज़्यादा समय ना हुआ होगा, 15 साल 10-15 साल से ज़्यादा नहीं हुए होंगे, 10-15 साल से। एक वहाँ पर इंदौर में एक बड़ा मॉल बना था सबसे पहला, बहुत पलासिया से वो वहाँ जाते हैं राजवाड़ा के लिए, तो वहाँ रोड पे एक बड़ा इधर साइड में बना था, उसको क्या कहते हैं, ट्रेजर आइलैंड वगैरह क्या बोलते हैं इंदौर में, जो भी बोलता, एक बड़ा मॉल बना था, अभी भी होगा वहाँ है। तो उसके सामने की घटना बहुत ध्यान दीजिएगा जरा,